एक 10 साल की लड़की भागती हुई अपने कमरे में जाती है और वहाँ जाकर ऊंची-ऊंची चीखें मारना शुरू कर देती है। जब उसकी माँ कमरे में जाकर देखती है तो पूरा कमरा आग की लपेट में था। हालांकि वहाँ पर ना ही कोई सिलेंडर था, ना ही कोई शॉर्ट सर्किट हुआ था जिसकी वजह से आग लग सके। तो फिर वो आग किसी ने लगाई थी या फिर वहाँ कोई था? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सनी। फ्रेंड्स, ये स्टोरी शुरू होती है कि हमारे ही घर के सामने एक घर है जिसमें तकरीबन 10 से 15 लोगों की एक बड़ी फैमिली रहती है। इसी फैमिली में एक अंकल और आंटी हैं। अंकल और आंटी के 4 बेटे और 4 बेटियां थी। उनके चारों बेटों की शादी हो चुकी थी और उनकी 3 बेटियों की शादी भी हो चुकी थी, लेकिन सबसे जो छोटी वाली बेटी थी उसकी शादी अभी नहीं हुई थी। सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत खुशी से चल रहा था। अंकल और आंटी के बेटों की शादी हुई को तकरीबन 6-7 साल गुजर चुके थे। अंकल और आंटी का जो सबसे बड़े वाला बेटा था उसकी शादी को भी तकरीबन 6 से 7 साल गुजर चुके थे। बाकी सब भाइयों के पास 1-2 बेटे और बेटियां थीं, लेकिन इसके पास अभी तक सिर्फ एक ही बेटी थी। आंटी जो है, जो कि इसकी माँ है, वो इसे अक्सर कहती होती थी कि बेटा, अगर तुम्हारी इस बीवी से तुम्हें औलाद और नहीं हो रही तो तुम इसे तलाक दे दो या फिर इससे सलाह और मशवरा करके तुम दूसरी शादी कर लो, हो सकता है कि तुम्हें कोई औलाद हो जाए और अगर एक आध बेटा हो गया तो फिर तुम्हारा बुढ़ापा जो है वो बड़ी खुशी खुशी और बड़े आराम से गुजर जाएगा। पहले तो ये बेटा जो है अपनी माँ की बात को इग्नोर करता है और अपनी बीवी के साथ अपने दिन खुशी से गुजारता है, लेकिन फिर एक दिन अचानक इससे पता नहीं क्या होता है, ये अपनी बीवी से कहता है कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, तो अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो, अगर नहीं तो फिर मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ। अपनी बच्ची को लो और यहाँ से जाओ, मेरी जान छोड़ो। जब ये इतनी बात करता है तो इसकी बीवी कहती है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं किसी और के साथ तुम्हें नहीं देख सकती, मैं तुम्हें किसी और औरत से शादी नहीं करने दूंगी और ना ही उसे यहाँ लेकर आने दूंगी। इसी बात पर इन दोनों के दरमियान बहस होती है और ये आदमी जो है ये अपनी बीवी को तलाक दे देता है। इसकी बीवी जो है वो अपनी बच्ची को लेकर अपने मायके चली जाती है। उसके बाद जो है कुछ वक्त गुजरता है, 1-2 माह बाद ये आदमी जो है वो नई शादी कर लेता है और जो आंटी है बहुत खुश होती है कि उसके बेटे ने उसकी बात मानी और जो है वो उसने नई शादी कर लिया और अब उसे औलाद हो जाएगी। और होता भी यही है। 2 या 3 साल गुजरते हैं तो इस आदमी के पास एक बेटा और एक बेटी होते हैं इसकी नई बीवी से। सब कुछ बहुत पुरसुकून होता है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन कुछ अरसा ही गुजरता है कि इनकी जो सबसे छोटी बहन थी जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी, उसकी एज तकरीबन 18 से 20 साल थी। मैं उनके नाम और रियल आइडेंटिटीज़ यहाँ नहीं बता सकता, इसके लिए मैं अपोलोजाइज हूँ। तो इनकी जो सबसे छोटी बहन होती है उसकी तबीयत एक दिन अचानक ख़राब हो जाती है, वो भी नॉर्मल नहीं, बिल्कुल अजीब तरीके से। मतलब पहले तो वो जानवरों की तरह ऊंची-ऊंची दहाड़ना शुरू कर देती है और फिर जो है वो अपने बाजों पर नाखूनों से नोचना शुरू कर देती है और बाजों पर ज़ख्म हो जाते हैं जिनसे ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, जिसे देखने के बाद ये घर वाले जो हैं वो बहुत हैरान होते हैं और ये सब कुछ करने के बाद वो लड़की जो है वो बेहोश हो जाती है। ये उसे पानी वगैरह पिलाते हैं और जब उसे होश आता है तो ये उससे पूछते हैं कि बेटा, तुम्हारे साथ ये क्या हुआ था और आज तुम ये सब कुछ क्यों कर रही थी और ये कैसे हो रहा था? तो वो लड़की जो है वो कहती है कि मैं इस चीज़ के बारे में नहीं जानती कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं आप लोगों के साथ ही रहती हूँ, आप लोग भी यहाँ हैं और ये चीज़ जो है वो मेरे साथ भी पहली बार ही हुई है। सब लोग उसकी बात सुनने के बाद हैरान तो होते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते जितना कि इनको देना चाहिए था। खैर, ये मामला जो है वो रफ़ा दफ़ा हो जाता है और 1-2 वीक गुजर जाते हैं। जैसे ही 1-2 वीक्स गुजरने के बाद इस लड़की की तबीयत एक दिन रात को तकरीबन 2:30-3 बजे के दरमियान फिर ख़राब हो जाती है और इस दफ़ा लिटरली गाइस ये लड़की क्या करती है कि जब सब सो रहे होते हैं उठती है और खामोशी से चारपाई अपनी उठाती है और हवा में ज़ोर से फेंकती है। एक नॉर्मल लड़की को चारपाई उठाने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और वो चारपाई भी बड़ी मुश्किल से उठाती है, लेकिन ये लड़की हवा में फेंक रही थी, उड़ा रही थी और जब वो चारपाई नीचे गिरती है तो सब घर वाले अचानक डर के उठ जाते हैं और देखते हैं कि
वो जो लड़की है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो पिछली बार की तरह ही अपने आप को नुकसान भी पहुंचा रही है, अपने बाल जो है वो खींच रही है और अपने आप को दांतों से काट रही है और नाखूनों से अपने आप को नोच रही है और इसका खून काफ़ी ज़्यादा लिटरली गाइस जब भी उसकी तबीयत ख़राब होती थी तो उसका बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता होता था और वो सेम हरकतें कर रही है। तो गाइस ये जो घर वाले होते हैं ना, ये डर जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, अगर किसी के घर में भी रात के 2:30-3 बजे कोई फैमिली मेंबर उठकर ये हरकत करता है तो किसी का भी डरना बनता है। तो इनकी जो आवाज़ें हैं वो ऊंची हो जाती हैं, यानी कि ये ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर देते हैं। जब इनकी ये आवाज़ें मोहल्ले वाले सुनते हैं तो ये सब जो है वो उठकर चले जाते हैं इनके घर में और पूछते हैं कि क्या हुआ है। तो ये घर वाले जो है वो कहते हैं कि कुछ नहीं, बस वो बच्ची की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो घबराने वाली बात नहीं है, आप लोग सब अपने अपने घर जाओ। सब लोग वापस आ जाते हैं और सो जाते हैं। खैर उसके बाद जो है वो लड़की फिर से बेहोश हो जाती है और ये उसे पानी वगैरह पिलाते हैं और जिस तरह भी होता है, उसे होश आता है, उसे फिर कुछ भी याद नहीं होता। फिर वो सब लोग जो है वो सो जाते हैं और नॉर्मल रूटीन में जिस तरह उनकी सुबह होती थी, सब लोग उठते हैं, फ्रेश होते हैं, नाश्ता करते हैं और अपने अपने कामों में चले जाते हैं। उस दिन के बाद की सुबह भी कुछ उसी तरह ही की थी। फिर से लास्ट टाइम जब हुआ था तो उसके बाद 1-2 वीक्स के बाद ही इसके साथ ये मामला दोबारा हुआ था। लेकिन इस बार जो है वो ज़्यादा दिन नहीं गुजरते, मुश्किल से 4 या 5 दिन ही गुजरते हैं कि इस लड़की की तबीयत दोपहर के टाइम फिर से ख़राब हो जाती है। तब इनके घर में कोई मर्द नहीं होता, सब अपने अपने काम पर गए होते हैं, सिर्फ औरतें ही मौजूद होती हैं और एक वो बुज़ुर्ग अंकल बस। उसके बाद जब इसकी तबीयत ख़राब होती है तो ये क्या करती है कि अपनी घर की दीवार पर चढ़ जाती है। इतनी तेज़ धूप होती है, बाहर निकलने को भी दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन ये लड़की उस दीवार के ऊपर चढ़कर बैठी होती है। और उस दिन इसकी तबीयत पहले से ज़्यादा ख़राब थी। इसके जो हाथ थे वो ऐसे उल्टे बिल्कुल मुड़ चुके थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सुनते आ रहे हैं कि चुड़ैलों के हाथ और पाँव उल्टे होते हैं। बिल्कुल वैसे ही इसके हाथ मुड़ चुके थे, लेकिन इसके पाँव मुड़े नहीं थे, वो ठीक थे। तो ये क्या करती है कि अपनी दीवार के ऊपर से जो सीमेंट के साथ ईंटें लगी होती हैं, उनको उखाड़ती है और नीचे फेंकना शुरू कर देती है। नीचे जो लोग खड़े होते हैं, उनके ऊपर फेंकना शुरू कर देती है। लेकिन खुशकिस्मती से किसी को कोई नुकसान नहीं होता है। वो ईंटें इतनी पक्की लगी होती हैं, अगर हम उनको उखाड़ने की कोशिश करें तो हमें हैमर या फिर किसी इसी तरह के कंस्ट्रक्शन टूल की ज़रूरत लाज़मी पड़ती है। लेकिन ये लड़की उन ईंटों को अपने हाथों से ऐसे उखाड़ रही थी जैसे कि फ़ोम को उखाड़ा जाता है। इसने अपने बाल बिल्कुल खोले हुए थे, बिल्कुल चुड़ैलों की तरह, और इसके जो आइज़ थी वो बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी थी, बिल्कुल सफ़ेद। इसकी शक्ल बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी और देखने में ही खौफ आ रहा था। ऊपर से इसने अपने नाखूनों से जो है वो अपना मुँह भी नोच लिया था, जिससे बहुत ज़्यादा ज़ख्मों से ब्लीडिंग हो रही थी, और अपने हाथों को भी नोच लिया था, जिससे कि खून निकल रहा था बहुत ज़्यादा इसका। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जब भी ये अपने आप को नुकसान पहुँचाती थी या बीमार होती थी तो इसका बहुत ज़्यादा खून निकलता था। खैर उसके बाद ये घर वाले जो होते हैं वो अपने लड़कों को फ़ोन करते हैं, जो इसकी भाभियाँ होती हैं उनके जो शौहर हैं, जिनकी मैंने आपको पहले बताया कि 4 बेटे थे, उनको फ़ोन करते हैं और वो घर में आते हैं। फिर किसी न किसी तरह इस लड़की को नीचे उतारा जाता है और फिर जो है वो इसको चारपाई पे बिठाया जाता है। बड़ी मुश्किल से वो इसे ज़ोर से पकड़ते हैं। फिर ये जो है वो उनसे कहती है कि मुझे छोड़ दो, वरना मैं तुम लोगों को मार दूँगी या फिर मैं अपने आप को मार लूँगी। इसके बाद क्या होता है कि वो यही कहती-कहती फिर बेहोश हो जाती है, और इसके बाद जो इसके घर वाले हैं वो इस बात पर सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये इस लड़की के साथ हो क्या रहा है। वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगते हैं, इनके घर वाले सब ही। और ऊपर से एक अलग बात होती है इनके साथ, पहले जो ये पैसे कमा कर घर में लाते थे और अपने सेफ में जहाँ पर भी ये रखते थे वो वहीं पर पड़े रहते थे। उनको कोई भी नहीं हिलाता था, छेड़छाड़ नहीं करता था उनके साथ। लेकिन उस दिन के बाद इनके जो पैसे थे ना वो गायब होने शुरू हो गए थे। अगर कोई गोल्ड की चीज़ इनके घर में पड़ी है तो वो गायब हो जाती थी, या फिर अगर ये पैसे रात को अपनी पॉकेट में डाल कर भी सोते थे तो वो पैसे सुबह जब उठकर देखते थे तो वो गायब होते थे। जब ये सब तमाशा गाँव वालों ने देखा था तो गाँव वालों ने इन्हें बताया भी था कि ये मामला जो है वो डॉक्टरों का नहीं है, ये कुछ और ही है। तुम लोगों को चाहिए कि तुम किसी आमिल या बाबा के पास जाओ और जो है वो
अपना मसला उन्हें बताओ, हो सकता है कि वो तुम्हारी कुछ मदद कर सकें। खैर, अब ये क्या करते हैं कि पहले तो ऐसा नहीं करते, लेकिन जब इनकी चीज़ें गायब होना शुरू होती हैं और फिर एक दिन ऐसा आता है, मतलब शुरू में मैंने आपको बताया था कि एक लड़की जो 10 साल की होती है वो अपने कमरे में जाती है, देखती है कि वहाँ पर आग लगी हुई है। इन्हीं भाइयों में से किसी एक की बेटी है, ठीक है? उसकी एज 10 से 8 या 10 साल की है। तो वो एक दिन जब दोपहर के टाइम सब बैठे होते हैं बरामदे में, तो वो कमरे में जाती है और वहाँ पर देखती है कि इनके कमरे में फुल मतलब ऐसे आग लगी हुई है। हालाँकि ना ही कोई अंदर सिलेंडर वगैरह था, ना ही कोई अंदर ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से मतलब आग लग सके, ना ही कोई शॉर्ट सर्किट हुआ था। तो जब वो अंदर जाती है तो वहाँ पर चीखना शुरू कर देती है कि अम्मी अम्मी कमरे में आग लगी है, जल्दी आओ। और इसकी माँ और जब बाकी घर वाले लोग जब भाग कर जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर सच में आग लगी हुई है और इनका पूरा कमरा जो है वो जल कर राख हो चुका है। मतलब बहुत ज़्यादा भयानक किस्म की आग होती है। तो ये पानी वगैरह जल्दी जल्दी डालते हैं और खैर आग बुझ जाती है, लेकिन कमरे में कुछ भी बाकी नहीं बचता। कुछ ही सेकंड्स में, मिनटों में भी नहीं, सिर्फ सेकंड्स में उनका वो कमरा जलकर राख हो जाता है, जिसके बाद ये और ज़्यादा परेशान होने लग जाते हैं। उसके बाद फिर ये जो है ना, जब बिल्कुल तंग आ जाते हैं इन सारे हादसात से, तो फिर ये अपने एक बाबा के पास जाते हैं, एक पीर के पास जाते हैं, ठीक है? और अपना सारा मसला उसे बताते हैं और वो पीर जो है वो इन्हें कहता है कि मैं वहाँ खुद आऊँगा और फिर मैं देखूँगा कि क्या मामला है, अभी तुम लोग जाओ। ये घर आ जाते हैं और 1-2 दिन ठहर कर वो पीर जो है वो बाबा वामिल वो इनके घर आता है। और जब वो इनके घर आता है तो वो मतलब जो कुछ होता है वो एक कमरे में बैठ जाता है और मतलब जो कुछ भी उसने करना होता है वो अपने जो भी दम दरूद वो पढ़ता है। पढ़ने के बाद जो है वो इन्हें बताता है, मतलब तुम लोगों के घर पर ब्लैक मैजिक हुआ है, मतलब कि तुम लोगों की जो छोटी बहन है उस पर हुआ है और ये बहुत ज़्यादा सख्त है, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, इसका कोई तोड़ नहीं है। वो इन्हें ये भी बताता है कि अभी के लिए जो जिन्नात हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब गुस्से में हैं और वो सिर्फ़ एक ही बात चाहते हैं कि तुम लोग ये घर छोड़कर चले जाओ। वो कह रहे हैं कि ये घर हमारा है और अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो हम तुम लोगों में से किसी ना किसी एक को मार देंगे और अगर फिर भी तुम लोग नहीं गए तो फिर हम तुम सब लोगों को मार देंगे। बाबा की बात सुनने के बाद बाबा जो है वो चला जाता है और ये घर वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ऊपर से इनकी बहन की तबीयत भी ख़राब होती ही है, लेकिन इसके अलावा जो वो छोटी बच्ची थी 10 साल की जिसने बताया था कि कमरे में आग लगी है, उसकी तबीयत भी ख़राब होना शुरू हो जाती है। फिर ये जब इन सारी चीज़ों से तंग आ जाते हैं तो ये क्या करते हैं कि अपना सामान उठाते हैं और सिटी चले जाते हैं। वहाँ पर रेंट पर घर ले लेते हैं और रहना शुरू कर देते हैं। इनको वहाँ रहते कुछ दिन ही गुजरते हैं कि वही मामला जो है वो उसी लड़की के साथ फिर से होने शुरू हो जाता है। इनकी छोटी बहन जो अभी जिसकी शादी नहीं हुई थी उसी के साथ दोबारा से। खैर ये बहुत ज़्यादा मतलब परेशान होते हैं। फिर रिपीटली ये जो है ना उसकी डेली लाइफ में मतलब तबीयत ख़राब रहना शुरू हो जाती है। हर रोज़ कुछ नया तमाशा, हर रोज़ कुछ मतलब इस तरह का कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में होता ही रहता था। तो फिर जब मतलब 6 माह ये वहाँ गुज़ारते हैं, तो फिर भी इनको मतलब वो सुकून नहीं करने देती। जो भी चीज़ें होती हैं इनके घर की वो उठा कर ले जाती हैं। इनकी बहन की तबीयत ख़राब रहनी शुरू हो गई। तो फिर ये क्या करते हैं कि ये सब लोग आपस में बात करते हैं, फैमिली मेंबर्स जो हैं, और फिर इसी जगह पर यहाँ गाँव में इसी घर में वापस आ जाते हैं। अब क्या होता है कि जब ये वापस आते हैं तो इनको मतलब कुछ नहीं होता, बिल्कुल एक ऐसे मतलब नॉर्मल कोई बात नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। ये सोचते हैं कि हाँ अब सब कुछ ठीक है, अब जो है वो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ आए इनको अभी 2 से 3 वीक्स गुज़रते हैं। तो वो जो इनकी बहन है वो लड़की, वो अपनी माँ से कहती है कि अम्मी मुझे 2-3 दिन से ना ख्वाब आ रहे हैं कि वो जो जिन्नात है ना, वो जो भी मतलब चुड़ैल जो कुछ भी था, वो मुझे कह रहे हैं कि तुम लोगों ने हमारी बात नहीं ना मानी, तो अब तैयार हो जाओ, अब हम तुम्हें मार देंगे, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। खैर जब ये बात अपनी माँ से कहती है तो इसकी माँ जो है वो आगे से क्या कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी तबीयत नॉर्मल आगे भी ख़राब हो जाती है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी, तुम परेशान ना हो। खैर लड़की के दिल में डर बैठ जाता है, लेकिन घर वाले जो है वो इस बात पर तवज्जो नहीं देते। और लिटरली गाइस, जिस दिन इस लड़की की डेथ होती है उससे 2 दिन पहले इन चारों भाइयों में से एक जो बड़े से छोटे वाला भाई है ना, मतलब जिसने शादी की दूसरी, उससे जो छोटे वाला भाई है वो इटली रहता है अपनी बीवी के साथ।
वो यहाँ इनसे मिलने के लिए आते हैं। वो जब इनके घर आते हैं नॉर्मल सबसे मिलते हैं, बात करते हैं, फिर थोड़ी देर फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। तो वो जो इनका भाई होता है वो वॉशरूम में होता है, जबकि उसकी जो बीवी होती है वो वज़ू वगैरह करके जो है ना वो वहीं घर में कमरे के अंदर नमाज़ पढ़ रही होती है। नमाज़ पढ़ने के बाद जब वो अपने बेड के पास जाती है जहाँ पर मतलब वो सोए थे, वहीं पर उसने अपनी एक ब्रेसलेट उतार कर रखी थी गोल्ड की, जो कि वहाँ पर नहीं होती। वो पूरा कमरा तलाश करती है, एक-एक चीज़ देखती है, लेकिन इसे वो नहीं मिलती। उसके बाद अचानक जो है वो इस लड़की की तबीयत ही ख़राब हो जाती है और ये बेहोश होकर गिर जाती है। जब इसका शौहर जो है वो वॉशरूम से शावर लेने के बाद बाहर आता है, तो देखता है कि इसकी बेबी जो है वो बेड के पास मतलब गिरी पड़ी है, उसे कोई होश नहीं है। तो ये सबको बाहर से बुलाता है, सब आते हैं, उसे उठाते हैं और उसे पानी वगैरह पिलाते हैं, उसे होश आता है। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब डरी हुई होती है और अपने शौहर से एक ही बात कहती है कि हमें यहाँ नहीं रहना, हमें यहाँ से जाना है जितनी जल्दी हो सके, मुझे यहाँ नहीं रहना। इसका शौहर कहता है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हम जो है वो आज आए हैं तो आज का दिन हम रुकते हैं और सुबह हम चले जाएँगे, सुबह शाम को हम यहाँ से चले जाएँगे। तो उसकी बीवी जो है वो किसी न किसी तरह मान जाती है। अगले दिन की जब सुबह होती है तो इनके घर में फ्रिज में वाटरमेलन पड़ा होता है, मतलब कि वो इन्होंने लाकर खुद ही रखा था दोपहर में खाने के लिए। सुबह जब सब लोग नाश्ता वगैरह करते हैं नॉर्मल, उसके बाद सब लोग जो है वो भाई जो इसके होते हैं लड़की के अपने-अपने काम पर चले जाते हैं। इसका एक अब्बू वो अंकल जो थे वो और एक जो भाई इसका इटली से यहाँ आया था वो, ये 2 मर्द और बाकी सारी औरतें इस घर में मौजूद होती हैं। नाश्ता वगैरह करने के बाद और सब औरतें जो अपना घर का अपना-अपना काम करने के बाद सब लोग जब एक बरामदे में बैठ जाते हैं, तो जो वो लड़की होती है सब मतलब उससे कहते हैं कि जाओ तुम जो है ना फ्रिज में वाटरमेलन पड़ा है वो काट कर लाओ। वो वैसा ही करती है, वो सबको खिलाती है लेकिन खुद नहीं खाती। वो सब लोग मदिरा खा लेते हैं और जो है वो नॉर्मल बिहेव में सब लोग बातें कर रहे होते हैं, ठीक है। टाइम गुजरता जाता है और तकरीबन शाम को 4 या 5 के दरमियान वो लड़की जो है वो फ्रिज के पास जाती है और वहाँ से एक गिलास दूध निकालती है और वो पी लेती है। इसके कुछ देर बाद जो है ना, चंद ही मिनट बाद उस लड़की की तबीयत जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। मतलब वो अपना गला ज़ोर से पकड़ लेती है और तब तक उसके जो भाई काम पर गए होते हैं वो भी वापस आ जाते हैं, सब लोग अभी घर में मौजूद होते हैं। वो अपना गला ज़ोर से पकड़ लेती है और ऊँची-ऊँची रोना शुरू कर देती है, चीखना शुरू कर देती है और अपने भाइयों से कहती है कि भाई प्लीज़ मेरे गले में हाथ डालो और मेरे गले में से कुछ फँसा हुआ है उसे खींचकर बाहर निकालो, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। उसके बाद वो देखते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी मालूम नहीं होता। तो वो समझते हैं कि शायद हमने जो है वो वाटरमेलन खाया था तो इसने ऊपर से शायद दूध पी लिया है, क्योंकि दूध पीते हुए इसे देखा था घर वालों ने, लेकिन वाटरमेलन खाते हुए किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया था कि इसने खाया या नहीं खाया। तो उनको नॉर्मल लगता है कि शायद इसने वाटरमेलन खा लिया है और ऊपर से दूध पिया है तो इसको हैज़ा हो गया है। तो उसके बाद वो जो है ना, जब ये सब कुछ हो रहा होता है वहाँ पर, तो सब लोग वहाँ पर मतलब घर वाले जमा होते हैं, तो वो लड़की जो है ना अचानक वॉमिटिंग करती है और इसकी ये जो वॉमिटिंग होती है ये नॉर्मल नहीं होती। मतलब एक तो जब बंदा कुछ भी खाने के बाद वॉमिटिंग करता है तो वो खाना अंदर से निकलता है, ठीक है। और जब मतलब अगर कोई शदीद बीमारी हो या फिर अल्सर वगैरह हुआ हो तो नॉर्मली हो जाता है कि कभी-कभी ब्लड वॉमिटिंग हो, यानी कि खून की उल्टी आए और वो उसकी खून की जो रंगत है वो सुर्ख होती है। लेकिन इसने जो वॉमिटिंग की थी उसकी रंगत बिल्कुल ब्लैक थी, मतलब डार्क, जैसे इसने मतलब कुछ गोबर टाइप खाया हो, ठीक है। मतलब जो नालियों में गोबर होता है ना वो खाया हो। तो इसकी जो एक भाभी है वो पास खड़ी होती हैं, वो अपनी सास से कहती है कि अम्मी मुझे नहीं लगता कि ये बच पाएगी। खैर उसकी सास कहती है कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो, इतना मामला नहीं है जितना तुम लोग बना रहे हो। फिर उसके बाद वो लड़की को गाउन वगैरह पहनाते हैं और वो अपने भाई के पीछे बाइक पर बैठकर हॉस्पिटल जाती है। जब ये वहाँ पर हॉस्पिटल जाती है तो डॉक्टर चेक करते हैं तो वो कहते हैं कि मतलब हमें तो कुछ मतलब मालूम नहीं हो रहा कि इसे हैज़ा वगैरह या फिर इस तरह का कुछ हुआ है, और जो रिपोर्ट्स आती हैं उनमें भी कुछ ऐसा नहीं होता है कि मतलब जो इसने कुछ पॉइज़न वगैरह या मतलब कुछ जहरीला ऐसी कुछ भी चीज़ खाई हो जिसकी वजह से इसकी ये हालत हो रही हो। खैर जब वो ये बात करते हैं तो घर वाले भी बहुत हैरान होते हैं, डॉक्टर बार-बार चेक करते हैं लेकिन कोई मामला सामने नहीं आता। लेकिन इस लड़की की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो रही होती है।
तो डॉक्टर इसे कहते हैं कि हमारे बस की ये बात नहीं है, तुम लोग इसे किसी बड़े हॉस्पिटल ले जाओ। तो ये क्या करते हैं कि उसे वहाँ से बड़े हॉस्पिटल में ले जाते हैं, दूसरी सिटी। जब ये वहाँ पर जाते हैं और जाते ही वो लड़की को एडमिट कर लेते हैं और उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। उसका जो है स्टमक वॉश करते हैं और उसे ऑक्सीजन वगैरह लगाते हैं, मगर वो लड़की अपना गला नहीं छोड़ती। मतलब ऐसे होता है जैसे उसका गला किसी ने दबा कर रखा हो ज़ोर से और वो छुड़ाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन वो जो भी चीज़ है वो छोड़ने का नाम नहीं ले रही। खैर, जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो लड़की की आँखें जो है वो बिल्कुल मतलब सफ़ेद हो जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मतलब जब वो बीमार होती थी तो उसकी आँखें हो जाती थी बिल्कुल वैसे ही। तभी घर वालों को समझ आती है वो बात कि इसके साथ एग्ज़ैक्टली हो क्या रहा है। मतलब जो इतने दिनों से सन्नाटा था, खामोशी थी, वो तूफ़ान से पहले की थी और अब इनके हाथों में कुछ नहीं था, सब कुछ जो है वो इनको हाथों से निकल चुका था। उसके बाद जो है अभी जब इन्हें ये बात समझ आती है तो कुछ ही टाइम गुज़रता है, वो लड़की कुछ ही देर साँस लेती है और अचानक फिर वो जो है वो उसकी जान निकल जाती है और वो लड़की वहीं पर मर जाती है। तो उसके बाद सब घर वाले जो है वो रोना शुरू कर देते हैं और उसकी माँ की तबीयत भी ख़राब हो जाती है। सब लोग मतलब घर आ जाते हैं और वो लड़की जो है वो उसे भी घर ले आते हैं। उसके बाद उसे नहलाया-धुलाया जाता है, सब मेहमान आ जाते हैं और जो है वो उसकी नमाज़ जनाज़ा होती है, फिर उसे दफ़न कर दिया जाता है। और उसके बाद जो है जब सब मेहमान चले जाते हैं तो मेरी मम्मा जो है वो भी इनके घर गई थी ताज़ियत के लिए। तो मुझे मेरी मम्मा ने आकर बताया कि उसकी जो लड़की की माँ थी, वो बता रही थी कि मेरी बेटी पर काला जादू किया था और वो बता रही थी कि मेरे बड़े बेटे की जो पहली बीवी थी ना, ये उन्होंने ही करवाया है। और मतलब वो इतना सख्त था कि जब तक उन चीज़ों ने मेरी बेटी की जान नहीं ली। और सच में गाइस इस बात को आज तकरीबन 2 वीक से ऊपर दिन हो गए हैं और उनके घर में अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना ही उनकी कोई चीज़ ख़राब हुई है और ना ही मतलब किसी ने ऐसी कुछ हरकत होती हुई देखी है। और उनका मतलब ये कहना है कि जब से वो उनकी जो बेटी है वो फ़ौत हुई है, उसकी डेथ हुई है, उस दिन के बाद मतलब उनके घर में कुछ भी अब नॉर्मल नहीं हुआ। मतलब देखो यार, अगर पहली बात तो ये है कि ये जो आंटी थी, इसे अपने बेटे को ये मशवरा देना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उसकी लाइफ गुजर रही थी, उसके पास ज़्यादा नहीं, चलो एक बेटी तो थी ना। खैर चलो ठीक है, उसने मशवरा दिया और उसके शौहर को भी थोड़ा सोचना चाहिए था, मतलब सोचना क्या, मना करना चाहिए था कि वो दूसरी शादी नहीं करेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसके बाद चलो इतना तो हुआ ही हुआ, लेकिन जो उसकी पहली बीवी थी जिसे उसने तलाक दी, उन लोगों को मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखे ना, मतलब गलती किसी और की थी और सज़ा किसी और को मिली। मतलब गलती उसके भाई और उसकी माँ की थी और सज़ा मिली तो उसे मिली। किसी का कुछ नहीं गया, उसकी जान चली गई जो कि अब कभी वापस नहीं आने वाली है। तो यहीं पर जो है वो हमारी स्टोरी होती है एंड। तो मुझे पता है गाइस, आप लोगों ने मुझे फ़र्स्ट टाइम ही यूट्यूब पर देखा होगा, क्योंकि मैं पहले ऑफ कैमरा ही वीडियोस बनाता हूँ जो भी मैं काम कर रहा हूँ यूट्यूब पर। तो अब ये मैंने जो है वो न्यू चैनल स्टार्ट किया है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पर अगर सच में आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छी थी और आप लोगों को पसंद आई, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आइंदा इसी तरह की ट्रू स्टोरीज़ लेकर आने वाला हूँ। अभी के लिए तो मेरे पास 2 से 3 स्टोरीज़ हैं, मतलब रियल स्टोरीज़ हैं, वो भी मेरे ही गांव में ये सब कुछ मतलब हुआ है। क्योंकि ये जो एक सड़क है, ठीक है, सड़क के जो है ना, इस पार हमारा घर है, उस पार कुछ घर हैं जिनमें ये सारी चीज़ें हैं, अब नॉर्मल चीज़ें। और 1-2 स्टोरीज़ तो हैं मेरे पास और अगली 2-3 वीडियोस बन जाएंगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे अपनी रियल स्टोरीज़ बताओ। मतलब अगर आप लोगों के साथ कुछ भी ऐसा हुआ है या कुछ ऐसा अब नॉर्मल पास्ट में आपके साथ हुआ था या फिर हो रहा है, तो आप लोग जो है वो मुझे ईमेल्स के थ्रू जो है वो अपनी स्टोरी बता सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी ईमेल मिल जाएगी, आप वहाँ पर अपनी स्टोरी जो है वो भेज सकते हैं और उसके बाद मैं स्टोरी को अच्छे से रीड करूँगा, देन आप लोगों की स्टोरी जो है वो हम यहाँ पर सुनाएंगे।
सो लास्ट में मैं एक बार फिर से आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आप लोगों को सच में मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, हाइप करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो। बाय बाय।